मैं डॉक्टर सपना ताम्रकार, सहायक प्राध्यापक लॉ। आज मैं एलएलबी पार्ट सेकंड सेम सेकंड के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के बारे में ग्राम पदाधिकारी के बारे में बताऊंगी। ग्राम पदाधिकारियों को धारा 222 से 229 तक में बताया गया है। धारा 222 पटेलों की नियुक्ति किस प्रकार होती है इस बारे में बताया गया है। धारा 223 पटेलों का पारिश्रमिक किस प्रकार दिया जाएगा। धारा 224 में पटेलों के कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 226 पटेलों का हटाया जाना निर्धारित करती है। धारा 227 पटेलों को दंड के बारे में प्रावधान करती है। धारा 228 स्थानापन्न पटेल के बारे में बताती है। धारा 229 ग्राम प्रबंधक का सौंपा जाना। आइए आज हम देखते हैं कि ग्राम पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के पदाधिकारी हैं या नहीं होते हैं। राज्य का राजस्व प्रशासन केवल राजस्व पदाधिकारियों द्वारा नहीं चलाया जाता है। ऐसे अन्य अधिकारी भी हैं जिन्हें शासन की ओर से गांव का प्रशासन सुपुर्द किया गया है। ये अधिकारी ना तो राजस्व पदाधिकारी हैं एवं ना ही राजस्व न्यायालय। वे तो राजस्व पदाधिकारियों की सहायता हेतु शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम पदाधिकारी हैं जैसे पटेल, कोटवार एवं ग्राम सभा। अब हम देखते हैं पटेलों की नियुक्ति किस प्रकार होती है। इसे भू राजस्व संहिता की धारा 222 के अनुसार प्रत्येक ग्राम के लिए या ग्राम समूहों के लिए कलेक्टर एक या अधिक पटेलों की नियुक्ति धारा 258 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कर सकेगा। कलेक्टर दो या अधिक पटेलों के बीच इन्हीं नियमों के अधीन कार्य का वितरण भी कर सकेगा। पटेल की नियुक्ति करना या ना करना कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन यदि पटेल की नियुक्ति की जाती है तो उसका नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। रणवीर सिंह वर्सेस गजेंद्र सिंह एवं हरदास वर्सेस विजय राम के मामलों में कहा गया है कि पटेल की नियुक्ति की कार्यवाही केवल तभी प्रारंभ की जा सकती है जब उसका पद रिक्त हो। पटेल के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन केवल तभी किया जाना चाहिए जब ऐसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हों। इसको अर्जुन सिंह वर्सेस अवेंद्र सिंह के मामले में समझाया गया है कि पटेल को सरकारी सेवक माना गया है क्योंकि उसके कर्तव्य एवं दायित्व राज्य के कामकाज से संबद्ध तथा विधिक स्वरूप के होते हैं। आइए अब हम देखते हैं धारा 223 पटेलों का पारिश्रमिक के बारे में प्रावधान करती है। ऐसा पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कलेक्टर द्वारा नियत किया जाएगा। धारा 224 में पटेलों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक पटेल का कर्तव्य होगा कि वह फर्स्ट शासकीय प्राप्ति की जमा भू राजस्व और उसके द्वारा देय उपकारों एवं अन्य ऐसे शासकीय प्राप्तियों का जिनका उसके द्वारा संग्रह किए जाने का आदेश किया जाए संग्रह करेगा और उन्हें शासकीय कोषागार में जमा करेगा। सेकंड है गांव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अपने गांव की स्थिति के संबंध में कलेक्टर द्वारा आदेशित स्थान व समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तीसरा है अतिक्रमणों की रोक। गांवों की बंजर भूमि, सार्वजनिक पथों और सड़कों पर यथासंभव अतिक्रमण रोके। 4 है सीमा चिन्हों की रक्षा। शासकीय सेवायुक्त परिमापक द्वारा उसके गांव में बनाए गए ऐसे स्थानों तथा सीमा चिन्हों की रक्षा करेगा और ऐसे चिन्हों को पहुंचाई गई क्षति का प्रतिवेदन करेगा। 5 है ग्राम को साफ सुथरा रखवाना। 6 है जंगल की अनाधिकृत कटाई या राज्य के खनिज पदार्थ या अन्य संपत्ति के अनाधिकृत हटाए जाने की रोक करेगा। 6 है कोटवार पर नियंत्रण एवं अधीक्षण। उसके बाद अन्य फिर भूधारी के कर्तव्य भी पटेल के कर्तव्य होंगे। धारा 225 यह बंद करती है कि
विशेष समय पर प्रावर्तित विधि द्वारा भूधारियों, उसके प्रबंधकों या अभिकर्ताओं पर कोई सार्वजनिक कर्तव्य आरोपित कर दिया जाए या उन पर सार्वजनिक दायित्वों का डाला जाना घोषित कर दिया जाए, तो ऐसे कर्तव्यों का आरोपित किया जाना और ऐसे दायित्वों का डाला जाना पटेलों पर डाला गया समझा जाएगा, परंतु भूधारी, प्रबंधक या अभिकर्ता इस आबंध के कारण उन्मुक्त नहीं हो जाएंगे। अब हम धारा 226 के बारे में बताएंगे कि पटेलों का हटाया जाना। धारा 226 पटेलों को हटाए जाने के बारे में प्रावधान करती है। पटेल को हटाने की यह शक्तियां कलेक्टर को है, यद्यपि पटेल को हटाने की कलेक्टर की शक्तियां विवेकाधीन हैं, लेकिन उसे बिना त्रुटि के या कार्य अच्छा होने पर भी मनमाने तौर पर नहीं हटाया जा सकता। इसको इस केस के मामले में समझाया गया है कि राम सहाय वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में कहा गया है कि यदि उस पर कोई दोषारोपण किया गया है तो उसका साबित होना आवश्यक है। दूसरे केस में भी ये बताया गया है कि गणपत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में झगड़ालू स्वभाव को उसे हटाए जाने का एक अच्छा आधार माना गया है। अब हम धारा 227 के बारे में बताएंगे कि पटेलों को दंड किस प्रकार दिया जाता है। धारा 227 पटेलों के दंड के बारे में प्रावधान करती है। कोई पटेल जो धारा 224 या 225 के अधीन उसे सौंपे गए किसी कर्तव्य का पालन करने में उपेक्षा करता हुआ पाया जाएगा, वह तहसीलदार के आदेश के अधीन जुर्माने से जो 20 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। धारा 228 स्थानापन्न पटेल के बारे में प्रावधान करती है। धारा 228 प्रतिस्थानी पटेल भी कहलाया जाता है। इसके बारे में नियुक्ति के बारे में व्यवस्था करती है कि जब कोई पटेल अस्थायी रूप से अपना कार्य संचालन करने में असमर्थ हो, जैसे बीमारी अथवा अन्य ऐसे कारण से जिस पर पटेल का नियंत्रण न हो, तो स्थानापन्न पटेल अधिक से अधिक 6 माह के लिए उपखंड पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। यह समस्त उद्देश्यों के लिए पटेल माना जाएगा। लेकिन इसको एक मामले में बताया गया है कि महेशराम वर्सेस झाड़ूराम के मामले में कहा गया है कि स्थायी पटेल के निलंबित कर दिए जाने पर भी प्रतिस्थानी पटेल की नियुक्ति की जा सकती है। धारा 229 के बारे में यह बताया गया है कि ग्राम प्रबंध का सौंपा जाना। इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी ग्राम के प्रबंध या किसी पटेल को सौंपे गए कर्तव्यों का पालन किसी ग्राम पंचायत को या जहां कोई ग्राम पंचायत गठित न की गई हो, वहां धारा 232 के उबंधों के अनुसार गठित की गई किसी ग्राम सभा को सौंप सकेगी। थैंक यू।